बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, ये सूट में से बचा हुआ कपड़ा है। इसके साथ मैं बहुत फैंसी सी फ्रॉक बनाऊंगी। तकरीबन ये जो है ना 6 महीने से रख के 1 साल के बच्चे के लिए। देखिए, इसका मैंने ट्राउज़र सिलाई करके रेडी कर रखा है पहले से ही। तकरीबन 14 साढ़े 14 इंच इसकी लेंथ रखी है मैंने ट्राउज़र की। और ये जो कमीज़ का कपड़ा बैक साइड से निकला था, ये वो वाला पीस है बैक साइड वाला। और ये फ्रंट साइड के जो हम अपने जो तीरा कट करते हैं उसके ऊपर से फैब्रिक निकला हुआ। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये नीचे इतनी लेंथ इसकी कम है, लेकिन मैंने टोटली इसकी लेंथ पूरी करनी है। आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसकी जो लेंथ कम है इसको हम कैसे पूरा करेंगे। ये 2 पीस हैं, ये भी अलग-अलग है। सब फिर मैंने इसको कट कर लिया। और ये जो इसके ऊपर फ्रिल लगाने के लिए ये 2 फ्रिल जो है जो मैंने रेडी कर ली है यहाँ पे। अभी एक फ्रिल और भी इसके ऊपर लगाने के लिए रेडी करनी है। और इसके ऊपर पिको जो मैंने, मेरे पास जुनून मशीन है घर में, उसके साथ मैंने इसके एक साइड पे बेबी पिको कर लिया है, दूसरी साइड पे मैंने गोल पिको कर लिया है इसके। और ये भी फैब्रिक बचा है, इसके ऊपर लेस लगा के, इसके ऊपर पिको नहीं करेंगे, लेस लगा के इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये लेस भी घर में पड़ी हुई थी, तकरीबन ये 1.5-2 गज का पीस है। और फ्रेंड, ये देखिए, ये छोटा सा पीस ये भी कपड़ों में से बचा हुआ है और इसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया। ये तकरीबन 8-10 इंच का पीस है। इसको भी यूज़ करेंगे हम अपनी डिज़ाइनिंग में। इसको हम साइड पे करते हैं। सबसे पहले इसकी ना जो चेस्ट है इसकी कटिंग करते हैं। पहले आपको मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी जो मैंने इसकी लेंथ रखी है 12 इंच रखी है घाघरे की। और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच रहेगी। 22 इंच इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की टोटल रहेगी। ये इजीली 1 साल का बच्चा जो है ना, इसको बच्ची जो है इसको हम पहना सकते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा जो है मैंने इसके जो चेस्ट के लिए चेस्ट कट करने लगे हैं। दोनों पीस मैंने बराबर के कट किए थे, लेकिन जो बैक साइड का पीस है उसको मैंने तकरीबन 2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा रखा है, इसलिए कि पीछे बटन पट्टी बनाएंगे इसके पीछे हम, या जिप वगैरह लगाएंगे कुछ। लेकिन इतने छोटे बच्चे के पीछे जो है ना जिप नहीं लगनी चाहिए, इसलिए पीछे बटन बटन पट्टी बनाएंगे इसके। जी, इसका शोल्डर मैंने इसका जो शोल्डर है तकरीबन मैंने 4 इंच रखा है इसको, लेंथ इसकी। इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको काट के अलग कर देते हैं साथ से। और बैक साइड जहाँ पे हम जिप बटन पट्टी लगाएंगे उसको भी काट के हम 2 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। तकरीबन जो इसका गला है इसकी चौड़ाई जो है मैंने 2.25 इंच रखी है। ज़रा छोटा बेबी है, इसका हम 1.5 इंच भी कर लेंगे तो मसला कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है मैंने 1.5 इंच 2.25 इंच इस तरह ही की है मैंने। ये है हमारी जो चेस्ट है, ये कट के रेडी हो चुकी। और ये इसके ऊपर ना मैं चॉक के साथ मार्क करने लगी हूँ। बहुत ही अच्छा ये तरीका है, चॉक के साथ मार्क करके इसको कर लिया है डबल डबल करके इसको ऊपर बिल्कुल इक्वल इसको हाथ की मदद से थपथपाएंगे जिस वक्त। तो ये जो डिज़ाइन इसके ऊपर जो मैंने चॉक से मार्क किया था ये डबल हो गया। दोनों दूसरी साइड पे भी बिल्कुल उसी के सेप पे निशान लग गए, इक्वल निशान लगे दोनों साइडों पे। अब बैक साइड पे भी सेम यही तरीका अप्लाई करूँगी। जो बैक की चेस्ट है ना उसके ऊपर यही तरीका हम ना अप्लाई कर लेते हैं। ये बहुत ही जो ना अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ दोनों कपड़ों के ऊपर जो करने के लिए। जितना ये मैंने पट्टियाँ काट कर रखी हैं ब्लैक कलर में, मगजियाँ जिसको कहते हैं अरेब। ये पीछे बटन पट्टी लगाने के लिए जो मैंने छोटा थोड़ा सा मैंने 1 इंच तकरीबन मैंने कर लिया। ये देखें, 1 इंच करके उसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लिया। ये हमारे पास जो बचा हुआ पीस था
लेस का छोटा सा टुकड़ा था, ये ज़ाया नहीं किया मैंने, ये इसको भी काम में ले आई हूँ। इसको मैंने जो फ्रंट की चेस्ट है उसके ऊपर रख के साइड पे सिलाइयाँ लगा ली हैं इसके। तीरे की सिलाइयाँ लगा लेते हैं यहाँ पे। जी फ्रेंड, ये जो अरेब पट्टियाँ कट की थी इनको मैं जो शोल्डर हैं कमीज़ के, ये शोल्डर पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ इसको अरेब पट्टियों के साथ। ये देखो दोनों साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। अब सिलाई लगा के इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लिया, यानी कि मगज़ी हमारी जो है ना सामने दिखनी चाहिए फोल्ड हुई भी। और इसके किनारों पे लगा लूँगी सिलाइयाँ, लेकिन ब्लैक कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे हम, ब्लैक और वाइट की जड़ में सिलाई लगाएंगे। अब इसके गले के ऊपर लगा लेते हैं हम मगज़ी, राउंड शेप में जो गला है हमारा उस गले के ऊपर लगाएंगे मगज़ी हम। ब्लैक कलर में इसके ऊपर मगज़ी लगाएंगे। वाइट कलर में सूट है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, ये बन के बहुत प्यारा लगा। जिसको मैंने ये गिफ्ट किया है उसको बहुत ही पसंद आया है ये। जी फ्रेंड, यहाँ पर छोटे छोटे हम ना नोट्स लगा लेंगे। नोट्स लगाने से ना इसकी जो फोल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिनिशिंग आएगी। चाहे तो इसमें तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें, यहाँ पे जिस तरह आपको अच्छा लगेगा कर लें आप। मैं तो इसकी कपड़े को फोल्ड करके इसकी जड़ में सिलाई लगाती जा रही हूँ। जी फ्रेंड, जो मैंने ये पिको वाली जो पट्टियाँ हैं देखिए, इनके ऊपर मैंने मशीन के टांके को फुल बड़ा करके, तो फुल टाँका बड़ा करके इसको इसके जो एक साइड पे सिलाई लगाई है मैंने सिंगल सिंगल, लेकिन अब डबल डबल सिलाई लगाऊंगी। एक एक सिलाई हाफ फुट का मार्जिन छोड़ के फिर से लगाऊंगी यहाँ पे। दोनों फ्रिल के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली है मैंने। अभी एक फ्रिल और भी रेडी करनी है, उसको देखते हैं बाद में कि उसको भी सिलाइयाँ लगा के रेडी करेंगे। ये मैं हाथ के साथ छोटे छोटे से उसके ऊपर पिन टक्स डाल लूँगी। अब धागे को खींच के हम इनको ना इक्वल कर लेंगे, चुनट जो है ना इसके ऊपर इनको बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये मैंने चुन डाल के इसको बिल्कुल रेडी कर लिया। और जो मैंने चौक के साथ मार्क किया था आपके सामने कटिंग करते हुए डबल मार्क, और उस मार्क के ऊपर ऊपर मैंने इस फ्रिल को रख के सिलाई लगाऊंगी। जो हमने सिलाई लगाई है ना पहले मशीन की मदद से बड़ा टांका रख के फिर हमने चुन डाले हैं, उसी के ऊपर उसी सिलाई के ऊपर जो है ना मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, सेम उसी सिलाई के ऊपर रख के हम तो सिलाइयाँ लगाएंगे। और जो मैंने मार्क किया है चौक के साथ डबल किया था, कपड़े को ऊपर नीचे रख के मार्क को डबल किया था मैंने, उस मार्क के ऊपर मैं ना फ्रिल को लगा रही हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें एक सेट की जो है ना फ्रिल लग के रेडी हो चुकी। जैसे मैंने फ्रिल को लगा के उसको बिल्कुल आपस में जोड़ दिया, इसका जो किनारा है। अभी ये दूसरी साइड के ऊपर भी लगाएंगे हम फ्रिल को। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है आपने कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से हैं या बाहर से हैं, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में। मुझे आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मैं इसी तरह न्यू बॉर्न बेबी के जो है ना उसके भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल है उसके डिज़ाइन भी मैं एक दो बना के आपको ना जितने भी आप कहेंगे कमेंट में बताएं, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जी फ्रेंड, जो ये जो फ्रंट साइड की जो घाघरा था उसकी लेंथ कम थी, उसकी जो लेंथ कम है इसके ऊपर ये देखें मैंने एक फ्रिल रखी थी, तो उस फ्रिल को मैं चुन्ने डालती जा रही हूँ हाथ की मदद से दामन पे। जो फ्रंट का घाघरा है उसको दामन पे मैंने यहाँ पे हाथ की मदद से फ्रिल इसके ऊपर लगा ली है, ये देखें। और इसके ऊपर लगा लूँगी मैं सिलाइयाँ, जिनके जो कपड़ा हमारा जिन सिलाई वाला कपड़ा है आधा आधा इंच, इसको फोल्ड करके उसके नाक किनारों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं यहाँ पे जो चेस्ट है और घाघरा है इसको आपस में ज्वाइन करूँगी, लेकिन दरमियान में से मैंने इसको सिलाई करना शुरू करना है, इसलिए कि पता चल जाएगा कि कितने चुन हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखें। और अब दूसरी साइड पे
अब अंदाज़ा हो गया है कि एक साइड पे कितने चुन डाले हैं और उसी के हिसाब से हम दूसरी साइड पे भी चुन यहाँ पे डाल लेंगे। जिस तरह ये बार बार आपको आवाज़ आ रही है, ये मेरे घर में छोटी छोटी ऑस्ट्रेलियन जो पैरट होते हैं ये वो बोल रहे हैं। बड़े माशाल्लाह क्यूट और बड़े जो है ना स्वीटी इनकी बोली है, बहुत अच्छे लगते हैं घर में। ये दिन रात सुबह शाम इनका शोर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये फ्रेंड अब बैक साइड की जो चेस्ट है और घाघरा उसको सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये देखिए ये हाथों की मदद से मैं चुन डाल रही हूँ बैक साइड पे। अब इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाते हैं। शोल्डर से सिलाई इसकी शुरू की और जो हमारी चेस्ट है उसकी सिलाई को हम बिल्कुल इक्वल लेके आएंगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सेम यही तरीका दूसरे साइड पे अप्लाई करना है। हमने सिलाई करके इसकी कमर फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब हमने साइडों की। ये वाली सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए हमारी कमर में से। डिफरेंट ये वाली लेस जो है ना अब हम इसको यूज़ करेंगे। कमीज़ को जो मैंने कपड़ा है इसका सॉरी फ्रॉक का उसको मैंने सीधा रख लिया है। उसके ऊपर जो लेस है लेस को मैंने उल्टा रखा है, यानी कि इसकी सीधी साइड जो है ना लेस की ये कपड़े वाली साइड पे है। ये देखिए इस तरह सिलाई लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया। अब हम करेंगे इसको फोल्ड। फोल्ड करने से पहले ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको किया है फोल्ड, और इसको फोल्ड करके इसका हमने ख्याल करना होगा। ये देखिए आपके सामने ये सिलाई में आ चुका है। एक इसका जो लटकन है पत्ती से इसकी सिलाई में आ गया, अब धेड़ना पड़ेगी हमें। ये एहतियात से सिलाई लगानी है आपने और दूसरे हाथ की मदद से कपड़े को भी साथ साथ खींचते जाना हमने बाहर। जी फ्रेंड ये बन के रेडी हो चुकी है पजामा भी, और 1 साल की बच्ची का 6 महीने से रखे 1 साल की बच्ची का जो ये फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर ज़रूर। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ्रंट बैक की घाघरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।